हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आप लोगों के लिए एक लेटेस्ट अपडेट लेकर के आई हूँ। अपडेट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मंडे को 22 अप्रैल 2024 को अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर जो गिवन है अंडर आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उसको यूज किया। हम इस बारे में कुछ बातें नोट डाउन कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर यूज किया और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर जो है वो गिवन है अंडर आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। इस पावर का यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक 14 ईयर ओल्ड माइनर रेप सर्वाइवर को रिलीफ प्रोवाइड किया है, जो कि बहुत ही रेयर रिलीफ है। ये रिलीफ बहुत रेयर है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 14 ईयर ओल्ड माइनर रेप सर्वाइवर को रिलीफ प्रोवाइड किया है। सर्वाइवर प्रोवाइडेड रिलीफ टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी जो प्रेगनेंसी नियरिंग है 30 वीक्स, लगभग 30 हफ्तों की ये प्रेगनेंसी है। और इस 30 हफ्तों की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए अलाउ करके सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर यूज की है। और ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का यूज सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो इसीलिए किया है ताकि वो कंप्लीट जस्टिस कर पाए। वो क्या कर पाए, कंप्लीट जस्टिस कर पाए, कंप्लीट जस्टिस विद द माइनर। टू डू कंप्लीट जस्टिस विद 14 ईयर ओल्ड माइनर रेप सर्वाइवर, सुप्रीम कोर्ट यूज्ड इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। और ये जो माइनर है ये कहां से बिलोंग करती हैं, महाराष्ट्र से ये बिलोंग करती हैं। देखिए ये जो रिलीफ है ये रेयर रिलीफ है। अभी तो बातें हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर का यूज किया और किसी को जस्टिस दिया। जिसको जस्टिस दिया वो 14 ईयर ओल्ड माइनर रेप सर्वाइवर है। इनको ये रिलीफ प्रोवाइड किया गया है कि वो लगभग 30 हफ्तों की जो प्रेगनेंसी है इसको टर्मिनेट करवा सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा जस्टिस इनके साथ करने के लिए। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। इतनी बातें हमें क्लियर हो गई हैं। अब जरा हम अपना आगे डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहां पर बात में अगर करूं रिलीफ की, ये रिलीफ प्रोवाइड किया गया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर यूज की गई है, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा रिलीफ दिया गया है। ये जो रिलीफ है मैं आपको बताना चाहूंगी ये एक रेयर रिलीफ है। तो आप यहां लिख लीजिए, दिस इज अ रेयर रिलीफ। अब क्योंकि ये रेयर रिलीफ है तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में रिलीफ कितना दिया गया है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग। तो उसके बारे में जरा बातें करते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग जो रिलीफ प्रोवाइडेड है वो रिलीफ प्रोवाइडेड है 24 वीक्स तक के लिए। यानी कि अगर कोई भी लेडी जो कि प्रेग्नेंट है वो अपना मेडिकली प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवाना चाहती हैं या अबॉर्शन करवाना चाहती हैं तो वो 24 हफ्तों तक 24 वीक्स अप टू 24 वीक्स वो करवा सकती हैं, राइट, अपना प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवा सकती हैं। लेकिन ये भी कुछ लोगों के लिए है। अब यहां पर कौन लोग हैं, मैरिड वुमेन। एक तो मैरिड वुमेन है, कुछ लोग यहां पर इन्होंने मेंशन किए हैं मैरिड वुमेन को यहां मेंशन किया गया। साथ में स्पेशल कैटेगरी एज वेल एज स्पेशल कैटेगरीज को यहां पर डाला गया। अब स्पेशल कैटेगरीज में कौन कौन आते हैं आइए जरा देखते हैं एक बार। स्पेशल कैटेगरी के अंदर में फर्स्ट जो पर्सन है वो है रेप सर्वाइवर। फर्स्ट है
रेप सर्वाइवर। तो आप यहां नोट कर लीजिए, रेप सर्वाइवर, रेप सर्वाइवर। और अगर मैं बात करूं नेक्स्ट की, तो वो है अदर वल्नरेबल सेक्शन, अदर वल्नरेबल सेक्शन। अदर वल्नरेबल सेक्शंस में यहां पर किसको कवर किया गया? देखिए, अदर वल्नरेबल सेक्शन में यहां कवर किया गया है डिफरेंटली एबल्ड। अदर वल्नरेबल सेक्शन में यहां कवर किया गया डिफरेंटली एबल्ड, डिफरेंटली एबल्ड वुमेन को, जिसको हम अगर अपनी लैंग्वेज में कहें तो जो हैंडीकैप है, जो 24 वीक्स के बाद में अपना प्रेगनेंसी कैरी ऑन नहीं कर सकती हैं, उनको हम डिफरेंटली एबल्ड की कैटेगरी में डाल रहे हैं। और यहां पर वो वल्नरेबल सेक्शन के अंदर में आ जाती हैं। और साथ ही में यहां पर अदर में माइनर को भी डाल दिया गया। तो ये सभी लोग हैं जो 24 हफ्ते तक प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स। तो यहां ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को जरूरत पड़ी 30 हफ्ते की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाने की परमिशन देने की। आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ये एक माइनर है, और माइनर जो है वो उनको पता नहीं लगा कि उनकी बॉडी के साथ क्या चेंजेस हो रहे हैं। जब उनको चेंजेस रियलाइज हुए, व्हेन शी केम टू नो कि दैट शी इज प्रेग्नेंट, तो वो एफआईआर लिखवाने के लिए गए। अब जब एफआईआर हुआ, एफआईआर रजिस्टर हुआ, तो एफआईआर जो रजिस्टर हुआ वो 20 मार्च को रजिस्टर हुआ, 20 मार्च को रजिस्टर हुआ, जो कि 24 वीक्स प्रेगनेंसी के प्लस होने के बाद में हुआ था, राइट। 24 वीक्स प्रेगनेंसी के प्लस हो गए थे, मतलब 24 हफ्तों से ज्यादा। एट वेरी लेटर स्टेज शी केम टू नो दैट शी इज प्रेग्नेंट। आप सोचिए जरा ध्यान से कि क्या गुजर रही होगी उस माइनर पर, जिसकी पढ़ने लिखने की उम्र है, और उसमें उसके साथ एक तो रेप जैसा क्राइम हुआ, और साथ ही प्रेगनेंसी जैसी एक जिम्मेदारी उस माइनर पर आ गई। अब ऐसी जिम्मेदारी आने के बाद में आप मुझे बताइए क्या मनोस्थिति रही होगी, क्या मानसिकता रही होगी उस बच्ची की, जिसकी एजुकेशन की उम्र है इस टाइम पर। जैसे ही उसे पता लगा कि वो प्रेग्नेंट है, 24 हफ्ते गुजर चुके थे, 24 हफ्तों के बाद उसे पता लगा, वो फटाफट से एफआईआर रजिस्टर करने गई। तो वो 20 मार्च को एफआईआर पहली बार उसने रजिस्टर किया। जब 20 मार्च को एफआईआर रजिस्टर किया क्राइम के लिए, तो यहां पर जो ऑफेंसेस थे, क्रिमिनल ऑफेंसेस, उनका रजिस्ट्रेशन किस किस का हुआ एफआईआर के अंदर में। तो यहां पर जो एफआईआर हुआ वो किस किस से रिलेटेड हुआ, ऑफेंसेस जो कमिट हुए थे वो कौन कौन से ऑफेंसेस थे एफआईआर में जब रजिस्टर किया गया। सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी के अंडर में ऑफेंस कमिशन हुआ था, ऑफेंस कमिट हुआ था, जो कि रेप से रिलेटेड है, जो कि रेप से रिलेटेड है। ऑलराइट। और पॉक्सो एक्ट भी लगेगा, पॉक्सो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। जब भी किसी चाइल्ड के साथ में सेक्सुअल ऑफेंस जैसा कोई क्राइम होता है, तो वहां पर पॉक्सो एक्ट भी ऑफेंस के अंदर में आ जाता है, और पॉक्सो एक्ट भी उस क्रिमिनल के ऊपर में लग जाता है। तो यहां पर पॉक्सो एक्ट भी लग गया। तो जो एफआईआर रजिस्टर हुआ उसमें कमीशन ऑफ ऑफेंसेस में कौन कौन से एक्ट को हमने इंक्लूड किया, सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी जो कि रेप के बारे में बातें करता है, और पोक्सो एक्ट भी वहां पर डाला गया फॉर कमिटिंग दी ऑफेंस। अब यहां अगर हम बात करें कि भाई ऑफेंस की तो बातें चलो हो गई हैं, लेकिन अब यहां सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन क्यों सुनाया, मामले की गंभीरता को या मामले की संदिग्धता को सुप्रीम कोर्ट ने कैसे समझा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये मैटर जो है वो मेडिकल बोर्ड को दे दिया, क्योंकि यहां पर मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड बातें थी। तो मेडिकल बोर्ड को ये मामला थमाना ज्यादा बेहतर समझा सुप्रीम कोर्ट ने। मेडिकल बोर्ड ने यहां पर क्या कहा, देखिए मेडिकल बोर्ड ने अपना रिकमेंडेशन दिया। मेडिकल बोर्ड ने ये रिकमेंडेशन दिया कि देखिए
जो माइनर है, जो माइनर है, माइनर की विल के अगेंस्ट, माइनर की विल के अगेंस्ट माइनर की विल के अगेंस्ट अगर इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जाता है तो दिस विल बी दी अगेंस्ट द विल ऑफ माइनर। पहली बात तो अगर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जाता है तो दिस विल बी अगेंस्ट द विल ऑफ माइनर, उसमें माइनर की इच्छा मौजूद नहीं है। और साथ ही साथ यहां पर फिजिकल और मेंटल वेलबींग के लिए भी ये अच्छा नहीं है उस माइनर के लिए। तो यहां दो बातें कही, माइनर की विल के अगेंस्ट में है, साथ में फिजिकल और मेंटल वेलबींग के लिए अच्छा नहीं है। फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग भी अफेक्ट होगा माइनर का, फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। मेंटल वेलबींग के लिए दिस इज नॉट गुड। ऑलराइट, तो मेडिकल बोर्ड ने अपना ये रिकमेंडेशन दिया। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति जताते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने अग्री कर दिया मेडिकल बोर्ड को। सुप्रीम कोर्ट अग्रीड द रिकमेंडेशन ऑफ मेडिकल बोर्ड। सुप्रीम कोर्ट अग्रीड द रिकमेंडेशन ऑफ मेडिकल बोर्ड। जो मेडिकल बोर्ड ने रिकमेंडेशन दिया उसको सुप्रीम कोर्ट ने सहमति दे दी और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई जो टर्मिनेशन है वो 30 वीक्स होने के बाद भी हम करने की परमिशन देते हैं, क्योंकि यहां पर सवाल है माइनर की विल का, ये माइनर की विल के अगेंस्ट है। और दूसरी बात यहां पर सवाल है फिजिकल और मेंटल वेलबींग का, जो कि माइनर पे बहुत ही खराब इंपैक्ट डालेगा। आप सोचिए माइनर के ऊपर क्या बीत रही होगी। इसी वजह से मामले की गंभीरता को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर यूज किया और 30 हफ्तों पर भी उस माइनर को परमिशन देकर के एक रिलीफ जो कि रेयर था वो प्रोवाइड कर दिया, ताकि उस माइनर के साथ में एटलीस्ट कंप्लीट जस्टिस हो पाए। और यही नहीं, स्टेट गवर्नमेंट ने भी यहां पर अग्री किया कि जो पोस्ट केयर के चार्जेस हैं या पोस्ट केयर के बाद जो भी खर्चा लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन का जो भी खर्चा लगेगा उस माइनर के लिए, वो सभी स्टेट गवर्नमेंट मुहैया करवाएगी, प्रोवाइड करेगी। राइट, तो आप यहां लिख सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट ने भी यहां पर क्या किया है, स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो अग्रीज, स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो अग्रीज टू पे फॉर पोस्ट केयर, यानी कि प्रेगनेंसी टर्मिनेट होने के बाद जो भी केयर में पैसा लगता है, साथ में ट्रांसपोर्टेशन में जो भी चार्ज लगता है, वो सभी वो प्रोवाइड करेंगे उस माइनर रेप सर्वाइवर को। ठीक है जी, तो होपफुली आपको ये लीगल अपडेट अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। आप लोगों को अगर ये अपडेट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ताकि मुझे ये समझ आ पाए कि आपको इस तरीके के वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, सो दैट मैं आगे भी ऐसे ही लीगल अपडेट्स आप लोगों के लिए लेकर के आती रहूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा कि मैम नेक्स्ट लीगल अपडेट भी आप हमें प्रोवाइड करें, लाइक करने के साथ साथ में। और अगर कोई अनदर वीडियो आपको किसी लॉ पर चाहिए तो वो भी आप मुझे मेंशन कर सकते हैं। सो वीडियो अगर पसंद आया है तो आप मेरे साथ बने रहिएगा आने वाले इसी तरीके के वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।